अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम फैसल टाउन के इलाके में मौजूद हैं और शहर के ऐसे बहुत से स्पॉट्स हैं जहां पर अब मरीम नवाज़ काट के बाद वो जो मॉडल रेहड़ियां हैं उनके बाद अब सहूलत बाज़ार की दुकानें जो हैं वो लोगों को हैंड ओवर कर दी गई हैं, जहाँ लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। और कारोबार से मुराद ये वो लोग हैं जो रेहड़ियों के ऊपर इंक्रोचमेंट करके अपनी दुकानदारी चलाते थे। अब उनको बाकायदा गवर्नमेंट ने दुकानें बना कर दे दी हैं, और जब गवर्नमेंट ने दुकानें बना कर दे दी हैं तो फिर उसके तहत जो है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक सिस्टम भी मुतय्यन कराया है कि जितनी भी चीज़ें हैं, वो चाहे ग्रॉसरी आइटम्स हैं, वो चाहे सब्जियाँ हैं, वो चाहे फल हैं, वो सरकारी रेट पर मिलेंगी। और इससे बहुत से एस्पेक्ट्स जो हैं, बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं कि यहाँ पर बाकायदा स्टाफ मौजूद होता है जो लोगों को सस्ती यानी कि सहूलत के साथ चीज़ें सहूलत वाली कीमतों पर बेचते हैं। क्या कस्टमर्स को इससे फ़ायदा हुआ है? क्या लोग इससे मुतमईन हैं? और जिनका ये कारोबार चल पड़ा है, जिनको एक परमानेंट अड्डा मिल गया और गवर्नमेंट ने बहुत ही मुनासिब कीमत पर, किराए पर उनको ये दुकानें जो हैं वो अलॉट की हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं आए आपको दिखाते हैं। क्योंकि इसके साथ साथ जहां हम ये सहूलत स्टॉल्स की बात कर रहे हैं, जहां मरीम नवाज़ काट की बात कर रहे हैं, शहर में अभी भी ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जहां पुराना रेहड़ी सिस्टम चल रहा है, जहां पर अभी भी वही चल रहा है कि पीरा फोर्स आई या MCL की टीम आई तो रेहड़ियाँ लेकर भाग गए, और जैसे ही वो गए तो दोबारा रेहड़ियाँ जो हैं वो ट्रैफिक में खलल का बायस बनते हुए सड़क पर आ जाती हैं। अभी भी ऐसी जगह मौजूद हैं जहां सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और वो ओपन मार्केट्स हैं, वो दुकानें हैं जो लोग साल साल से चला रहे हैं, लेकिन आज भी वो फेल हैं सरकारी कीमत पर चीज़ें फ़रोख्त करने पर। तो आए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर सिस्टम किस तरह से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ये दोनों दुकानें आपकी हैं? दो दुकानें निकली थी आपकी, कैसे अलॉट हुई आपको? वो बड़े भाई को पता हुआ। कहाँ है बड़े भाई? वो वहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे बताएं दुकानदारी कैसी चल रही है? माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले भी रेडी लगाते थे। रेडी लगाते थे, अब आपको ये दुकान मिल गई। और कितना कराया है इसका? इसका बड़े भाई, वो भी बड़े भाई को पता है। कस्टमर्स में इजाफा हुआ है, रेडी से फर्क आया है दुकान में शिफ्ट होके, कारोबार सही चल रहा है, सेल में इजाफा हुआ है। चलें आपके बड़े भाई आते हैं, फिर आके उनसे हम बात करते हैं। जी, बड़े भाई को सब कुछ पता है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? कैसी चल रही है दुकान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। बहुत शुक्र है। पहले रेडी लगाते थे? नहीं, मेरा स्टॉल था फास्ट फूड का, जो ये ऑपरेशन की जात में आ गया, फिर उसके बाद इंक्रोचमेंट में था ना वो खत्म कर दिया, खत्म हो गया जी। फिर उसके बाद ये बाजार बनना शुरू हुआ। हाँ। तो इसका एक ऑफिस से मुझे पता चला कि इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा। जी जी। अगर तो एप्लीकेशन पूरी तो फिर तो आपको दुकानें मिल जाएंगी। हाँ। और अगर ज़्यादा होगी तो फिर कुरानदाजी होगी और बिजनेस का नाम तो हम लोग खुश नसीबों में अभी निकल आया। कुरानदाजी में निकल आया आपका नाम। एप्लीकेशन दी थी आपने? जी जी। और फिर ये दुकान आपको मिल गई। तो आपने कैसे सोचा मैंने फ्रूट लगाना है, ग्रोसरी या कुछ इस तरह की चीज? असल में मैं शुरू से जो है ना वो सेल्स एंड मार्केटिंग में रहा हूँ। अच्छा। तो सेल्स का मुझे पता है कि जॉब से ज़्यादा जो है ना बिजनेस में वो बेहतरी है। ये दुकान मिलने से जो आप पहले कारोबार करते थे, जो फास्ट फूड का स्टॉल चलाते थे, उससे फर्क आया? उसमें फ़र्क ये आया कि अब यहाँ पे कोई पीरा शीरा और कोई इस तरह के जो है ना LDA वगैरह हम अपनी हदूद में है, लिमिट में है, और एक हम जो है ना रेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कस्टमर भी खुश है और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी खुश हैं, कस्टमर भी खुश है। जी, रेट लिस्टें इन्होंने यहाँ पे आवेजा की हुई है और इनको ये प्रिंटेड जो है ना वो लेमिनेटेड पेपर मिला हुआ है जिसके ऊपर उन्होंने रेट लिस्ट मेंशन करनी है। और ये डीसी रेट से सस्ता बेच रहे हैं आप? ये DC रेट से 2 रुपए कम है। सर, DC रेट से सस्ता तानू की बचता है फिर? सहूलत सिर्फ बची के इज्जत नाल बैठे हैं, लेकिन प्रॉफिट हो जाता है ना, पैसे कमा लेते हैं आप, नुकसान तो नहीं जा रहा, घाटे का काम तो नहीं चल रहा। एक इनसे रिक्वेस्ट है, ये जो मंडियों वाले हैं ना, हाँ, उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल कर दें ताकि हमारा फायदा हो सके। हाँ, मंडी में सस्ता मिलेगा तो आप लोग और सस्ता दे सकें। सस्ता देंगे। मंडी में अभी महंगा चल रहा है, हम फिर भी मुझे एक बात समझाएं, मैं किसी ओपन मार्केट में किसी दुकान पे किसी रेडी पे जाती हूँ जो सरकारी रेडी या सरकारी दुकान नहीं है, वो कहते हैं जी हम नहीं बेच सकते। जैसे अमरूद का क्या रेट है? अमरूद का 103 रुपए रेट। आप कितने का दे रहे हैं? हम भी 103 का दे रहे हैं, 100 का भी दे देते हैं हम। 100 का भी दे देते हैं। वो कहते हैं जी हम नहीं बेच सकते, इस पे हमारा फायदा नहीं है। अगर मैं ओपनली आपको बताऊं, सच बोलें, सच बात ये है कि वहाँ पे ये जो अथॉरिटीज है ना, उनको हिस्सा देना पड़ता है। केड़ी अथॉरिटी? जो अथॉरिटीज है जो भी गवर्नमेंट की है, आपको हाँ, भी पता है। हाँ। आप हमसे ज्यादा बेहतर जानती हैं, तो वो सबके हिस्से लगे हुए हैं। आपसे कोई पैसे लेके जाता है?
नहीं, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हम अपनी लिमिट में हैं यहाँ पे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पे तजावुजात करने पे या रेडी रखने पे सड़क के ऊपर, क्योंकि अब अलाउड नहीं है, तो वो पैसा देते हैं इसलिए वो लगाते हैं, फिर उन्होंने वो पूरी करनी होती है। बिल्कुल ओपन बात है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, आपको हमसे ज्यादा बेहतर पता है। तो वहाँ पे ये सारे हिस्से जाते हैं, ठीक है। वो चलते आप इस दुकान का किराया कितना देते हैं? 10,000। 10,000। 10,000 में बारे में आ रही है ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? आपको अपना अड्डा मिल गया, ये बहुत सबसे अच्छी बहुत बात। बड़ी बात है। चेक एंड बैलेंस रखते हैं, बार बार चेक करने आते हैं। ये अभी भी ये देखिए, ये भाई जो है ना, ये खड़े हैं यहाँ पे, कस्टमर से उनका फीडबैक लेते हैं और हमारे ऊपर भी इनका चेक एंड बैलेंस है। ये खास तौर पे इसका बहुत ज़्यादा जो है ना। अच्छा, ये देखें जी, ये वो वाला शॉपर इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है कि उसकी, लेकिन इसका हमें जो है ना, ये शॉपर जो है ना, ये इसकी कास्ट 10 रुपये बढ़ती है, ठीक है। तो कम से कम जो है ना, तो थोड़ा इस पे अगर हमें आप मैं लोगों को मशवरा देती हूँ घर से अपने ना कपड़े वाले बैग लेकर आए, ना तानू शॉपर देना पवे, ना तानू 10 रुपए का घाटा होए, सीधी साफ जो बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके? ये दुकानें बनने से फायदा हुआ है, कुछ चीजें सस्ती मिल रही हैं बाकी मार्केट से, ओपन मार्केट से मिल रही हैं, फायदा है, क्वालिटी ठीक है यहाँ पर? क्वालिटी अभी चेक की है मैंने, हाँ। ये इन्होंने चेकिंग करवाया मुझे, 2-3 खराब निकले हैं हाँ। और ये वाला अभी चेक। अच्छा, पहले जब हम रेडी से फ्रूट लेते थे, खराब निकला, अच्छा निकला, वो रेडी वाला कहाँ गया कुछ पता नहीं। अब अगर ये खराब चीज देंगे तो कम से कम एक परमानेंट अड्डा है कि आप आगे रिप्लेस हो सकती है, शिकायत कर सकती है। तो गवर्नमेंट का ये एकदम अच्छा है आपकी नज़र में? अच्छा, यहाँ पर ये सरकारी रेट में, 1 मिनट आपकी इजाज़त से ये उतार लूँ? हाँ जी, ये सरकारी रेट जो है उन्होंने बाकायदा यहाँ डिस्प्ले की हुई है, जहाँ ऊपर टोल फ्री नंबर भी है 0800 02345, जहां आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी सरकारी कीमत पर चीज़ें नहीं मिल रही। और यहाँ पर हर तरह की फल, सब्जी, गोश्त, चिकन, अंडा, तमाम चीज़ों के रेट जो हैं, जो सरकारी रेट हैं, वो यहाँ पर आवेज़ा किए गए हैं। और इन सहूलत बाज़ारों का फ़ायदा ये है कि इनकी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि जो डीसी रेट है उससे भी सस्ती चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिले। आए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। कस्टमर, अस्सलाम वालेकुम माजी, की हाल है माजी? ठीक ठाक हो? कुछ सस्ती फ्रूट मिल रही है यहाँ पे? पहले आई हैं, पहली दुकान पे आई हैं। पहली दुकान पे आए हो, कितने दे मिले ने अमरूद तानू? अमरूद ने 100 रुपए पे। 100 रुपए देते हैं। तो सरकारी रेट भी देख लेते हैं इसका। सर, सरकारी रेट क्या है अमरूद का? 103 रुपए सस्ता दे दिया आपने। पता ना तान वेख डर के खौफ ज़दा हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मुनासिब रेट है। मुनासिब। अच्छा, अंदर 150 दिन दे, अंदर 150 दिन देने। ए देखो ना, यही तो फायदा है, इतने 100 रुपया मिल रहा है। बेटे जी खड़े हैं, रेट ज़्यादा होने, बेटे जी अंगूर नहीं हम कर सकते हैं। अंगूर किस तरह है भाई? अंगूर ये 480 रुपए। 480 रुपए आप कह रहे हैं? 600 रुपए? नहीं 600 वाले बाजार में 600 रुपए है जी, यहाँ 480। तो माँ जी चंगा नहीं होया, गवर्नमेंट ने दुकाना बनाती हैं, थोड़ी सस्तियाँ चीज़ें मिल रही हैं। माँ जी कह रही हैं ऐसे ही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, को फायदा होता है आपको सरकारी रेट पे चीजें बेचने का? पहली चीज़ तो ये है कि हम इधर सोच इज्जत से काम करते हैं। दूसरी बात ये है कि वो मिलने इज्जत से काम कर रहे हैं, सबसे बेस्ट ये। इससे पहले रेडी लगाते थे आप? इससे पहले हम सामने रेट लगाते थे, एलडीए वाले को बहुत, वो तो दौड़े ही लगती रहती थी। वो तो दौड़े, और उधर से एलडीए वाले आ रहे हैं, यहाँ से रेडी लेके भाग जाओ, काम ही नहीं कर सकते थे इज्जत से। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इधर सुकून से काम कर रहे हैं, सुकून से काम कर रहे हैं, बचत होती है। बचत बहुत है। क्योंकि ओपन मार्केट में अभी मैं जाऊंगी, जहाँ अंगूर आप 480 दे रहे हैं, वहाँ 600 मिल रहा है। अमरूद 150 मिल रहा है, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जो मुझे बताते हैं कि जी बाजी हमें मंडी में ही नहीं मिलता, तो फिर हम क्या करें? कुछ चीज़ें इधर ऐसी हैं जिनका मार्जिन हमें बहुत कम मिलता है, जैसा कि अंगूर ही लगा लें। अंगूर है, अनार है, अनार आपने रखे ही नहीं हुए। अनार रखा, वो अनार का बड़ा बुरा हाल है इस दफा कीमतों का भी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका मार्जिन कम है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें प्रॉफिट देती है, ठीक ठाक प्रॉफिट देती है। ठीक ठाक प्रॉफिट देती है। सरकारी रेडी पे ज्यादा चीजें फरोख्त होती थी या सहूलत बाजार में ज्यादा कस्टमर आते हैं? हमारा तो ये फर्स्ट टाइम है, रेडी पे हमने बहुत ज्यादा काम किया। वही कह रही हूँ ना, रेडी पे ज्यादा बिक्री हो जाती थी या सहूलत स्टॉल पे? होती थी, लेकिन यहाँ पे टाइम लगेगा, यहाँ पे भी ज्यादा होगी। ज्यादा इंशाल्लाह ज्यादा होगी जी, अल्लाह आपके कारोबार में इजाफा करे। क्या कह रहे थे भाई, अब बताएं आप क्या कह रहे थे आप? अब यही कह रहे हैं, ओपन मार्केट वाले फिर महंगे क्यों बेचते हैं, यहाँ पे ये लोग सस्ते? आप दुकानदार हैं या? ये मेरी दुकान। अच्छा, आपकी दुकान है। ये सरकारी जो रेट है ना, ये ठीक है, लेकिन इनका काम है थोड़ा सा ना, इनको ठीक करें रेट को। रेट में बहुत फ़र्क है, महंगी मंडी से मिलती है
मंडी को कवर करें। अच्छा, आपकी भी ये शिकायत है, जैसे ओपन मार्केट वाले शिकायत करते हैं कि जी मंडी में हमें सस्ता नहीं मिलता, हम कैसे हाँ जी, सस्ता इधर बेचते हैं। देखिए ना, इधर इतनी चीज़ों के रेट कम है। 100 रुपये अमरूद है और सेब का रेट है जो उधर से 400 मिलता है, लेकिन हमारी मजबूरी इधर भी हम 400 बेचते हैं। तो बचत कहाँ से आई आपकी? इधर ऐसी है ना, दुकानदारी तो करनी है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा, हाँ जी, इसका किराया 10,000 रुपया निकालना। है, लेकिन ठीक है कि कोई चीज़ें जो है ना मुनासिब है, किसी में 5-10 बचते हैं, लेकिन जो है ना बाजार में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी अब बाज़ार में भी जाएंगे, हमारे इस सहूलत बाज़ार के बिल्कुल सामने ही बाज़ार भी है, हम वहाँ भी चलेंगे। आगे चलते हैं जी, सब्जियों की दुकानें भी हैं यहाँ पर। ना सिर्फ फल सब्जियाँ बल्कि यहाँ पर ग्रॉसरी आइटम्स के बाकायदा स्टॉल्स मौजूद हैं और कुछ दुकानें यहाँ पर उन्होंने वार्निंग्स के साथ जो है वो सील भी की हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये जो सहूलत स्टॉल्स शहर के मुख्तलिफ जगहों पर लगे हैं, वहाँ गवर्नमेंट के सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं, इंक्रोचमेंट का नामो निशान नहीं। ये वो जगह हैं जो लोगों को अलॉट कर दी गई हैं बाकायदा कुरानदाजी के ज़रिए, ओपन कुरानदाजी हुई जिसके ज़रिए ये जगह इनको अलॉट की गई हैं, जहाँ पर ये अपना कारोबार कर रहे हैं। कस्टमर से पूछते हैं कि इसका कोई फ़ायदा इनको है या नहीं। अल्लाह ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र है। सब्जी लेने आए हैं? जी सब्जी लेने हैं। सस्ती मिलती है यहाँ? नहीं का बहुत फर्क है, अंदाजन चाहे बाजार में वो तो लूट रहे हैं, अच्छा सीधी बात है। यहाँ पे सस्ता सरकारी नहीं, मैं इसको देख के कह रहा हूँ, ये तो मैं अल्लाह का शुक्र है। मैडम साहब, हमारी जो वज़ीर आला साहब है, उनकी मेहरबानी है, अभी उन्होंने शफकत कर दी है, वरना इस इलाके में ऐसे लगता है आप जैसे दुबई में आ गए हैं। अच्छा, ये इस इलाके की बात नहीं है, शहर के बड़े ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जिसका जो दिल करता है वो कीमत लगा के बैठा। पूछने वाला नहीं है मेरे ख्याल में, ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। पहले उधर जाते थे सस्ते बाजार ग्रीन टाउन में, तब तो घर के पास आ गया है। मेन रोड के ऊपर सहूलत सेंटर्स बना दिए उन्होंने बाकायदा। अच्छा, ये खूबसूरती में इजाफा हुआ है शहर की इससे, सिर्फ सहूलत स्टॉल से नहीं, जो मरियम नवाज काट भी मिली हैं, जो रेडियाँ एक तरतीब से लगी हुई हैं। नहीं, उनकी शफकत है, उनकी मेहरबानी है। ये ऐसे अगर चलता रहे तो काफ़ी गरीब आदमी को, हमारे जैसे लोगों को तो काफ़ी सहूलत है। मैं खुद हैरान हो रही थी कि अभी फलों वाली रेडी पे जब मैं बात करी थी, 600 रुपये अमरूद, 600 रुपये अंगूर मिल रहे हैं, यहाँ 400 200 रुपये का। रेडी वाला इधर खड़ा है ना, उससे मैंने मटर पूछे, वो कह रहा है 120 रुपये, ये 70 रुपये दे रहे हैं। 70 रुपये 70। अब ये देखे ना 50 रुपये का, अब इधर से वो पास वो इसके गली के अंदर फिर घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये चीज़ों को तो होना चाहिए। भाई आप भी रेडी लगाते? नहीं, हम रेडी यानी कि थी हमारी टाउनशिप में, वहाँ पे हमारे यही रेट थे, यानी कि गवर्नमेंट के रेट भी बेचना, तो वहीं से यहाँ पे शिफ्ट। वहाँ पे वो ब्राउन वाली रेडी मिली हुई थी, फिर आपने सहूलत सेंटर के लिए अपनी बाकायदा एप्लीकेशन दी, कुरानदाजी में नाम निकला, उस रेडी पे ज़्यादा बचत होती थी या यहाँ पे ज़्यादा बचत है। और यहाँ पे यानी कि यहाँ पे वो सेंटर बन गया, तो कस्टमर को दुकानें भी नजर आती है, सेटअप बना हुआ है, वहाँ पे हमें सामान लगाने के लिए जगह कम थी, यहाँ पे जगह भी ज़्यादा मिली है, तो हम उनको बड़ा मशकूर है। अब तो परमानेंट गाहक भी बनना शुरू हो गए हैं, ये वाले भाई के पास जाके लेना है, ये वाले भाई। तो इनको जानते हैं हम टाउनशिप में, और ये उधर सस्ते बाजार ग्रीन टाउन में थे, तो इसलिए मैंने तो ये बड़े अच्छे लोग, रेगुलर कस्टमर भी बने हैं, बड़े पुराने हैं। अच्छा, आप लोगों को मशवरा देंगे कि बजाय इसके कि वो जो सामने दुकान ओपन मार्केट में खड़ी है, वो जो रेडी, अभी आप बार बार इधर आए ताकि ये जो डाकू बैठे हैं इनसे जान छड़वाएं। उनको डाकू ही कह दिए सर, रेडी वाले को। कह रहा हूँ ना भाई, मैं सही कह रहा हूँ ना, 120 रुपये और 50 की तरह 50 रुपये फर्क, ये भी कुछ कमा ही रहा ना 70 में, कि नहीं कमा रहा। एक तरफ 120 रुपये, एक तरफ 70 रुपये किलो मटर, तो चले जाना एन ब्लॉक मार्केट में, चले जाए 150 हो गए, अभी चले मेरे साथ, वो भी दिखाते हैं हम। सही कह रहे हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट के इस डिसीजन से आप खुश हैं? मार्केट के अंदर चले जाए 150, कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला ही नहीं है। मुझे ज़रा सरकारी रेट लिस्ट दिखाएं ज़रा, ये बाहर लगी हुई है सर, ये ज़रा आपकी, अगर जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। यहाँ पर मैं आपको ज़रा सब्जियों के रेट अगर बताऊँ कि बैंगन 45 रुपये है, इसके ऊपर बंद गोभी 60 रुपये है, भिंडी 150 रुपये है, पालक जो है वो आपको 30 रुपये में मिलेगी। प्याज कितने दे रहे हो? प्याज हमारा 65, सरकारी रेट 67 है, यानी कि हम सरकारी रेट से भी 2 रुपये किलो कम दे रहे हैं। भाई कैसे दे रहे हो? ओपन मार्केट में 130 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। हमें इसमें से 5-10 रुपये यानी कि 5-7 रुपये का मार्जिन है हमारा, हमें बचत है, हमें मंडी से सस्ता मिलता है और हम सस्ता देते हैं। तो बड़े लोग पीछे कंप्लेन कर रहे थे जी मंडी से सस्ता नहीं मिलता। नहीं, हमें बेहतर मिल जाए, बाज़ औक़ात होता है एक आधी चीज़ यानी कि वो महंगी हो, मगर हमें ठीक मिल रहा है, ओवरऑल सस्ता मिलता है। टमाटर 80 रुपये हैं जी, टिंडे 40 रुपये, शलजम जो है वो 25 रुपये, सबसे सस्ते जो है वो शलजम ही जा रहे हैं, शिमला मिर्च 95 और करेले जो है वो 70 रुपये। भाई ये
आप लगा दीजिएगा बाहर। बहुत शुक्रिया। और भी कस्टमर्स हैं, मैं जा रही हूँ, ज़रा उनके पास चलें, उनसे पूछें कि इसका कोई फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? फाइन। सहूलत बाज़ार बनने से आपको लग रहा है कुछ कीमतें कंट्रोल्ड मिल रही हैं, कोई सस्ता अच्छी क्वालिटी का फ्रूट या वेजिटेबल्स? मैं सुबह आया था 8:30 बजे, मैं 8:30 बजे फ्रूट लेकर गया था और मैं अभी दोबारा आया हूँ बिकॉज़ एक तो ये कि इकोनॉमिकल है और दूसरा ये कि बिल्कुल फ्रेश और बेहतरीन फ्रूट मिल रहा है। नॉर्मली लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट के जो स्टॉल्स होते हैं या गवर्नमेंट के इशू करदा चीज़ें होती हैं वहाँ पे क्वालिटी को बिल्कुल फारिग करा दिया जाता है। नहीं मतलब ये सरप्राइजिंग, आप सेटिस्फाइड? सरप्राइजिंगली अभी आप यहाँ पर आ गई हैं इत्तेफाक से और मैं भी परचेज कर रहा हूँ। मतलब आई डोंट फाइंड अ बैड क्वालिटी ओवर हियर। बेहतरीन क्वालिटी है और बेहतरीन प्राइस है और ये बच्चे भी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो ये स्टॉल्स जिनको आप लोगों ने एलोकेट किए हैं, मतलब हम वैसे भी फ्रूट ख़रीदते थे तो रेडियो के ऊपर जाके आपको गंदे तरीके से नेगोशिएट करना सारा कुछ, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये कहते भाईजान ये लिस्ट लगी हुई है, हमारे लिए भी इजी हो गया है। सर देखिए ना, अब अंगूर अगर 475 लिखा हुआ है, सरकारी रेट है, वो उससे भी 2 रुपये सस्ता दे रहे हैं। तो दिस इज समथिंग जो हम ड्रीम करते थे कि हमें यहाँ पर एक गरीब आदमी को आम चीज़ें जो हैं वो कम से कम सरकारी रेट पे। मैं आपको एक मज़ीद बात बताऊँ, जितनी अच्छी क्वालिटी का अंगूर आज मैंने यहाँ देखा है, मैं सुबह लेकर गया हूँ और अभी मुझे दोबारा भेजा गया है कि वो वाले ग्रेप्स और लेकर आए और मैंने अभी परचेज करके गाड़ी में डलवाए हैं। जी ये तो बड़ा अच्छा हो गया। आई रियली अप्रिशिएट, ये बहुत अच्छा हुआ जो हुआ है। अब आपको इधर उधर धक्के खाने की बजाय आपको पता है कि यार यहाँ पे रीजनेबल रेट के ऊपर कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर और क्वालिटी चीज़ मिल रही है। बल्क में चीज़ें लेनी होती थी ना तो हम कहीं आसपास मंडी ढूंढते थे कि सस्ती चीज़ मिल जाए। अब जगह जगह ये स्पॉट्स जो गवर्नमेंट ने बना दिए हैं तो इसका क्रेडिट आप गवर्नमेंट को देते हैं कि इससे इसका भी फ़ायदा हो गया, इसको एक परमानेंट अड्डा मिल गया, इससे कस्टमर्स का भी फ़ायदा हो गया कि सस्ती और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें। बहुत सबके लिए कन्वीनियंट हो गया है, सबके लिए। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। दैट्स एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, ना सिर्फ सहूलत बाज़ार वाले बल्कि ये जो सहूलत सेंटर्स जिनके बनाए गए हैं, सहूलत स्टॉल जिन्होंने लगाए गए हैं, ना सिर्फ वो खुश हैं बल्कि यहाँ पर कस्टमर्स जो हैं वो भी कह रहे हैं। और लकीली हमें एक ऐसे कस्टमर मिल गए जो पहले सुबह लेके गए हैं और घर वालों ने उनको वापस भेजा है कि जी हम दोबारा जो है वो लेने आएंगे। और एक और यहाँ पर कस्टमर है, उनसे भी बात करेंगे। वालेकुम क्या हाल है ताड़ा? ठीक ठाक भाजी। सब्जी लेने आए हैं, फल लेने आए? फल लेने हैं। फल लेने आए हैं। सस्ते मिलते हैं आप? हाँ जी, कितने के सस्ते? बस दुकान नालों काफ़ी फर्क है जी, 50 रुपए। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਇਕਦਾਮ ਨਾਲ ਕਿ ਸਟਾਲ ਲਾਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? बहुत अच्छा होया जी, बहुत चंगा काम किया दीदी ने। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ खुश हो? खुश है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। यहाँ पर हमारे साथ सहूलत बाज़ार का स्टाफ भी मौजूद है जो मुसलसल हमारे आने से पहले भी यहाँ पर राउंड लगा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो उनके पास चलते हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? जी शुक्र अल्लाह मैम। उसामा भाई आप सुपरवाइजर? जी 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 जी, क्या ड्यूटीज़ हैं आपकी यहाँ? हम एज इधर सुपरवाइजर यानी कि ड्यूटी कर रहे हैं। क्वालिटी चेक कर रहे हैं, कीमत चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? क्वालिटी, इसके अलावा क्वालिटी वगैरह हमने रेट वगैरह देने होते हैं, हमारे यानी कि ये डिपार्ट का काम होता है। क्वालिटी वगैरह चेक यानी कि इधर अव्वल क्वालिटी यानी कि दे रहे हैं, क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़ है, यानी कि हर चीज़ इधर यानी कि डिस्काउंट पे यानी कि अव्वल रेट पे दे रहे हैं। अच्छा, डिस्काउंट पे देने के लिए जो आप चेक करते हैं, कोई शिकायत अभी तक निकली है कि कोई नहीं दे रहा, कोई महंगी बेच रहा और आपने उसको जुर्माना? जी मैम, देखें अगर कोई मतलब कि शिकायत कंप्लेन वगैरह जो भी है वो हमारा हमने अपना एक अलग से ऑफिस बनाया हुआ है। पूरे सहूलत बाज़ार के बिल्कुल स्टार्ट में एक ऑफिस है जो इनका ऑफिस है, वहाँ कस्टमर्स आके शिकायत कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे इंचार्ज वो मतलब कि जो मौजूद होते हैं वहाँ पे, हमारे सुपरवाइज़र साहब मौजूद होते हैं। जो भी कंप्लेन हो तो कस्टमर वो अपनी वहाँ पे आके रिटर्न लिखवा सकते हैं, तो उसके ऊपर हम फौरी रिएक्शन। अभी तक कोई शिकायत आई है? नहीं, अभी तक तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं आई। तो मतलब सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, मैंने रैंडमली यहाँ कस्टमर से भी बात की है, लोग बड़ा खुश हैं। एक छोटी सी मिसाल है, लोग कह रहे थे कि जी हमें रेडी पे 170 रुपये किलो मटर मिल रहे हैं और यहाँ पे 150 रुपये मिल रहे हैं और यहाँ 70 रुपये मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि रेट कंट्रोल है। यानी कि बाइट का कुछ रेट और शॉप्स पे रेट है, ये सरकारी रेट पे यानी कि ये कुछ और दे रहे हैं। बाइट टमाटर 150 रुपये सेल हो रहा है, इधर टमाटर 78 है, यानी कि हर तरफ से यानी कि तो आपको बाहर के रेट का भी पता है? जी जी, बाइट के भी रेट का। गवर्नमेंट के मुलाजिम है ना आप? हम गवर्नमेंट के मुलाजिम। तो मशवरा दें उनको कि बाहर भी कंट्रोल करें भाई, जैसे यहाँ कंट्रोल किया हुआ है वहाँ भी कंट्रोल। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए मैम। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू, आप हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अब जब हम बार बार की बात कर रहे हैं ना, उस ओपन मार्केट की बात कर रहे हैं जहाँ लोगों ने दुकानें लगाई हुई हैं, रेहड़ियाँ लगाई हुई हैं,
वहाँ क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सहूलत स्टॉल्स के बाद अब हम एक बाजार में आ गए हैं। ये वो ओपन मार्केट है जहाँ पर दुकानें भी लगी हुई हैं, रेडियाँ भी हैं, कुछ गलियों में रेडियाँ लेकर फिर रहे हैं क्योंकि पीरा वाले MCL वाले उनकी रेडी उठाकर ले जाते हैं और वो रेडी तोड़ दी जाती है। अभी शहर में सिर्फ इजाज़त है इन सहूलत स्टॉल्स से लेकर मरीम नवाज़ कार्ट लगाने की। इसके अलावा बाकी तमाम रेडियों को, तमाम दुकानों को न सिर्फ जुर्माने किए जा रहे हैं बल्कि अपनी हदूद से बाहर सामान रखने पर वो तमाम सामान जो है वो उठाकर भी ले जाया जाता है। यहाँ जो सब्जियों और फलों की दुकानें हैं वहाँ आपको रेट चेक कराते हैं, आए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम सर। सर ये गोभी आपने ली है? जी जी जी। सर कितने रुपए किलो दिए उसने आपको? बस नहीं, अभी तो मैंने बस सौदा लेना है जी, तो मैंने तो अभी शुरू किया है। अभी कीमतें कुछ कंट्रोल मिल रही है, कोई सरकारी रेट पे मिल रही है, कोई आपको यहाँ पे लग रहा है कोई सस्ती चीज मिल? आजकल आपको पता ही है जो मतलब बाहर हिसाब किताब चल रहा है। अभी एक रेडी वाला 150 रुपए मटर दे रहा था किलो। वो सामने सहूलत स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ क्यों नहीं जा? लगे हैं जी, तो इंशाल्लाह उधर भी जाएंगे, उधर से भी देखेंगे। 70 रुपए मटर, 50-60 रुपए का फर्क है कीमत। जी जी ठीक है, हम उसको सपोर्ट करें जहाँ हमें सस्ती चीज मिल रही है, अच्छी क्वालिटी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी कि वो मिलना चाहिए, अगर मिलता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है। महंगाई में कंट्रोल नजर आ रहा है? कुछ चीजें सस्ती नजर आ रही? सिर्फ सब्जी सस्ती नजर आ रही है, सब्जी सिर्फ सब्जी सस्ती है, फल भी सस्ता है, कीमत पे मिल रहा है। वो तो भाई नए नए स्टॉल लगे इसलिए वो कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं अभी। नहीं, ये परमानेंट यहाँ पे ऐसे ही मिलेगा। तो वैसे ही जीता जा रहा है, बात तो ये जीता जा रहा है। लो जी, दुकानदार अभी तक वापस नहीं आया। मैं इंतजार करी थी कि लोगों से बात करें, लोगों की शिकायत वही है और वो शिकायत अब महंगाई से कम रोजगार की है कि बंदा ज्यादा कमा लेगा तो महंगाई कम लगना शुरू हो जाएगी। आप ही बात ऐसी है ना, मजदूर भी जो 24 घंटे काम करे ना उसकी फिर पूरी पड़ती है। अगर कहे ना मैं 8 घंटे काम करूँ तो मैं 4 बच्चों को पाल लूँ, वो मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आए आगे चलते हैं। और लोग ऑटो चलाते हैं। हाँ, तो अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की। सुबह 9 बजे कहाँ है आपका? वो खराब और इंतजार कर। हाँ नहीं, वो बना मुझे चलाना नहीं आता। हाँ से जाके कहें कि वो आपको अप्लाई करा के दें किसी ऐप पे, बड़े पैसे कमाएंगे लोग, बड़े पैसे कमा रहे हैं। थोड़ा अपने आप को एडवांस करने की ज़रूरत है। घंटे देखें, 8 घंटे से 24 घंटे करने के बजाय ना अपने आप को थोड़ा एडवांस कर लें, आपकी कमाई में इजाफा हो जाएगा। आप भी असल में पता क्या, मुल्क हमारे के हालात सही नहीं हो सकते। अल्लाह मुल्क के हालात हमने खुद ठीक करने हैं। छड़ दो सारे मुल्क के हालात असी आप ठीक करने ने। अपनी मेहनत करन दा अंदाज बदल लवो। एडवांस टैक्नोलॉजियां चल रही ने, ਉਹਦੇ मुताबिक ऐप ਦੇ ਉੱਤੇ अप्लाई करो ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ कमाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਏ। असल में आप ही चोर और कुत्ती जो मिक्स हो जाते हैं ना, मिल जाते हैं तो गरीब मारा जाता है। ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ऐप ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਐਪਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ, रिक्शे ਦੀ, टैक्सियां दी। आपकी बात सही है, आपकी कमाई बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे चलते हैं जी, फ्रूट्स की दुकान है उसके पास चलते हैं और वहाँ चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि वो सब्ज़ी वाला तो वापस आने वाला नहीं है, ये मुझे पता है, क्योंकि उसे पता है कि वो नाजायज़ जो है वो मुनाफा कमा रहा है यहाँ पे, उसका जो दिल कर रहा है वो वहाँ पर फ़रोख्त कर रहा है। ये फल वाला भी गाड़ी होती है, हमें देख के सब भाग गए हैं कि कोई हमसे आके पूछे ना कि जी किस कीमत पे बेच रहे हैं। ये छाबड़ी वाला है। अमरूद वहाँ पर हमने चेक किए थे, 100 रुपये दे रहे थे और सरकारी रेट 103 रुपये। इस अमरूद वाले से पूछते हैं इसका रेट क्या है। अमरूद किस तरह दे रहे हैं भाई? भाजी 150 का किलो, 150 का किलो। 150 का क्यों? भाजी को महंगे मिल रहे हैं। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट 120-30 रुपए, 103 रुपए। साढ़े बिल्कुल सामने दुकाना लगी हुई ने 100 रुपए किलो। आखिए तो वो मानते ही नहीं थे। 100 रुपए किलो दे रहे ने अमरूद, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ। नहीं आखिए तो वो दिल मानता है, दिल नहीं मानता है। नहीं, दिल नहीं मानता तो ना लो। तुसी 50 रुपए किलो सस्ता महंगा बेच रहे हो, 50 रुपए किलो। बस शापर भी तो वेखो लेगा, वो डोडी गल ठीक है। शापर भी तो गैर कानूनी तो करने होंगे ने। ये है ना फिर वो काम कि जब गवर्नमेंट आपको सहूलत सेंटर या रेडी दे देती है तो आप पाबंद हो जाते हैं कि जी सस्ती चीज़ें। अब एक अमरूद के ऊपर 1 किलो के ऊपर आप 50 रुपये ज़्यादा लेते हैं।
और थोड़ी गल ठीक है बात 200 रुपए किलो मांग रहे हैं, मैंने 3-4 से पूछा 200 रुपए किलो मांग रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। वो और इससे अच्छी क्वालिटी है, मैं गारंटी दे सकती हूँ। मैंने अचानक छापा मारा है, मैं किसी को कॉल करके नहीं आई। आपकी बात मानता हूँ, मैं 3 दिन से फैसलाबाद था, वहाँ 60 रुपए किलो है, 80 रुपए किलो है। अब मैंने इनको कहा भी, ये कहते जी आप मुझे बताएं ये बदमाशी गवर्नमेंट की है या इनकी है? मैं इनके सामने कह रही हूँ, लूट रहे हैं ना, जिसका जहाँ दिल कर रहा है वहाँ पे वो रेट लगा के अपनी मर्जी का। ऐसे ये मार्केट में ऐसे ही कर रहे हैं। ये आपका सहूलत बाजार फिर भी बहुत बेहतर है इससे, वही गवर्नमेंट का, सॉरी। वहाँ पे लोग भी खुश हैं, वो कह रहे हैं जी हमें ना लिए तो आपको, इसीलिए आपको भी सहूलत दे रहे हैं। आप भी वहाँ लगाए ना दुकान, अप्लाई करो, रेडी लवो, दुकान लाओ, सस्ता बेचो। तुसी तो लुट रहे हो सर। फिर लोग की कहेंगे चोर डाल। इसने 150 बताए, मुझे 200 बताए। 100 रुपए किलो का। मैंने 3 ऐसे साइकिल वालों को वो पूछा, इन्होंने कहा 200 पर गई। सर इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है कि इन लोगों से खरीदारी छोड़ के, बायकॉट करके, या तो गवर्नमेंट के कार्ट पे जाएं या सहूलत स्टॉल पे। नहीं, बेहतर तो हाँ, सरकारी रेट से सस्ती बेहतर तो फिर सहूलत स्टॉल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, वो गवाह आ गए हमारे पास कि 200 रुपए पर केजी अमरूद जो आपको सहूलत स्टॉल पे 100 रुपये, सरकारी रेट 103 और आपको 100 रुपये मिल रहे हैं। ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं। और ये फल सब्जी वाले जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या कह रहे थे अम्मा जी, आपकी वीडियो बनाए इनके खिलाफ महंगी? मैंने कहा इनको जी आप एक काम करें, आप यहाँ से ना लें, आप वहाँ सहूलत स्टॉल जाएं, आपको ज़्यादा सस्ती चीज़ें। हमारे बच्चों की, अपने बच्चों की दुकान है ये। 80 प्याज का 60 रुपए का रेट लिखा हुआ है, क्यों? 70 हमारी परचेजिंग है मंडी की। सामने तो सहूलत स्टॉल है, वो कैसे दे रहे हैं? वो 65 रुपए दे रही है ना। ये इस दुकान का रेंट 35 है, उसका 10,000 है। इसका मतलब दुकान का किराया कस्टमर से निकालना है। ऐसे ही होता है और कैसे होता है? पीरा वाले आते हैं, आपको जुर्माने होते हैं ना ओवर चार्जिंग पे, तो फिर उनको ये लॉजिक उनको क्यों? लॉजिक बताएं, वो कहते हैं ना लाओ ना बेचो, 2 ही रीजन है उनके। और मंडी में आपको सस्ता नहीं मिल रहा। आलू किस तरह दे रहे हैं आप? आलू 40 रुपए। फिर ये रेट लिस्ट लगाई क्यों हुई है? फॉर्मेलिटी है, करनी पड़ती है। बस अगर कोई रेट लिस्ट पूछने आ जाएगा तो आप सरकारी रेट बताएंगे? जो पूछ रहा है ना उसे देना भी पड़ता, भी देते हैं। मैं वही कह रही हूँ ना, मैं अगर कहूँ कि जी सरकारी रेट तो यहाँ पे प्याज का 67 रुपए लिखा हुआ है, मुझे 67 रुपए किलो दें। हाँ जी देंगे। अच्छा, ये कस्टमर की उसके ऊपर है कि जो पढ़ा लिखा समझदार है वो कहेगा जी मुझे इस रेट पे दो, तो आप देंगे। हाँ जी, उनके साथ आपकी यही लॉजिक होती है जी, मंडी में सस्ता नहीं है, यहाँ सस्ता नहीं है। आप ये देखें कि बिल्कुल कैमरामैन भाई ज़रा उधर कैमरा दिखाएं, सड़क के उस पार है, ज़्यादा दूर नहीं है हम इन सहूलत स्टॉल्स से। और यहाँ पर हम आपको वो है जी सरकारी फैसिलिटी, और ये है जी हकीकी ग्राउंड, ओपन मार्केट। एक ऐसी मार्केट जहाँ पर रेडियाँ भी लगी हुई हैं, जहाँ पर स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, दुकानें भी लगी हुई हैं, और कम अज़ कम भी कीमतों का 50 से 100 रुपये पर केजी का फ़र्क नज़र आ रहा है। अब ये यहाँ पे हम आ गए हैं, ज़रा अमरूद पूछते हैं, रेडी वाला कौन है? एक तो हमें देख के सब भागी जा रहे हैं यहाँ से कि हमें रेट ना ही बताने पड़े, क्योंकि उन्हें पता है कि वो चोरी कर रहे हैं, वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, वो ज़्यादती कर रहे हैं आवाम के साथ। और मेरा आवाम को मशवरा सिर्फ ये है कि यहाँ से चीज़ें, इधर उधर से चीज़ें, ओपन मार्केट से चीज़ें, वो चाहे फल हैं, सब्जियाँ हैं, ग्रॉसरी आइटम्स हैं, ख़रीदने की बजाय अपने करीबी इलाके में ये सहूलत जो स्टॉल्स हैं, जो कि अब जगह जगह हर इलाके में ऑन मेन रोड्स लगा दिए गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फंक्शनल हैं, वहाँ से जाके ख़रीदारी करें, आपको अच्छी क्वालिटी सस्ते दामों में मिलेगी। जो गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर रही है उसको अप्रिशिएट करना जो है, और उसको उसमें अपना फ़ायदा निकालना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। ये किसकी रेडी है? वो भाग गया। वो ये इस भाई की रेडी है, लेकिन वो आना नहीं चाह रहे और रेट बताना नहीं चाह रहे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। शिकायत आई है? नहीं, शिकायत तो कोई नहीं है। कहने लगे थे आपने हमें बुलाया था। ये अच्छा सौदा फ्रेश बेचता है, इसकी जरा थोड़ा सी कट करें। फ्रेश बेचता है, महंगा बेचता होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। प्याज किस तरह दे रहे हैं? रेट लिस्ट के हिसाब से जिस तरह। झूठ नहीं बोलो भाई, पीछे की सारी दुकानें 100 रुपया किलो प्याज खाली प्याज रेट लिस्ट खाली जो रेट है छड़ दे, और रेट लिस्ट नू 80 रुपए किलो। आपका झूठ यहीं से पकड़ा गया। 80 रुपए किलो प्याज लिखा ही नहीं हुआ यहाँ पे। नहीं, तुसी 80 बेच रहे हो ना, पहले क्यों झूठ बोल रहे सी कि सरकारी रेट पे बेच? सरकारी रेट ते जो खला रेट लिस्ट ले लो उस रेट ते। सरकारी रेट पे 67 रुपए 67 रुपए किलो लिखा हुआ है, आप 80 रुपए दे रहे हैं, तो सरकारी रेट थोड़ी हुआ। मतलब सर ये
अच्छी क्वालिटी के प्याज सस्ते मिल रहे हैं सामने तो ये तो रेंट भी तो दे रहा है ना। नहीं कसूर तो नहीं है आपका, अगर वो इधर खड़ा हुआ वो रेंट भी। एक मिनट सर, मैं अगर प्याज लेने आई हूँ तो मैं 80 रुपए देने की बजाय मैं अच्छी क्वालिटी का वहाँ से 65 रुपए किलो क्यों ना। उनका रेंट कितना है? इतना भी रेंट है सर? हमें अपने फायदे से नहीं, हमने इनकी मुनाफाखोरी को सपोर्ट करना है या अपना फायदा सपोर्ट? नहीं, हमने तो अपना फायदा लेना है ना। लेना ना, हमें घर में 65 रुपए किलो प्याज चाहिए या 80 रुपए किलो चाहिए? 65 चाहिए। जो सरकारी रेट है हमें उस पे चीजें चाहिए या हमें इसकी मुनाफाखोरी को सपोर्ट करना? फिर क्या करें इसका? 65 रुपए किलो प्याज इसको ला कर दें। हाँ, फर्क है ना सर। तो हमें तो अपना फायदा चाहिए, ये तो भुगतते रहेंगे जुर्माने, इनको होते रहेंगे। इनको होते हैं जुर्माने, मैं मुझे भाई ने नहीं बताया, मुझे पता है। कभी 3000, कभी 2000, कभी 5000 होते हैं ना। वो 5000 2000 हमसे पूरा कर लेते हैं। ठीक क्यों नहीं होते? जो रेट इधर है वो इधर है। नहीं इधर है ना, फिर झूठ बोली जा रहे हो। 80 रुपए किलो प्याज किस चीज का है? तुसी क्या 80 रुपए किलो प्याज? मतलब बच्चों वाली बात ना करें। आप देखें सर, ये आपने कहा कि मेरी इनकी तारीफ कर दो, मैं डेफिनेटली तारीफ करती कि अच्छी क्वालिटी है या जो भी है। आपको आप आए मेरे साथ फिर सहूलत स्टॉल पे क्वालिटी पे जो गवर्नमेंट ने दुकानें दी है ना वो रिलीफ दे। तो ठीक है, कस्टमर तो चले जाएंगे, अरे चले जाएंगे कस्टमर, और फिर इनके जुर्मानों में और सख्तियों में और इजाफा हो जाएगा कि अगर वो लोग सस्ती चीज़ें बेच सकते हैं तो ये क्यों नहीं, या गवर्नमेंट मिडिल का कोई रास्ता क्यों नहीं निकालती कि ये जो कहते हैं जी हम 30-30, 35-35 हज़ार रुपये दुकान का किराया देते हैं और हमने अपना वो किराया भी निकालना होता है, तो फिर गवर्नमेंट को उस लिहाज से, उस एंगल से भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। बहरहाल शहरियों से मेरा मशवरा ये है कि मैंने आपको कंपैरिजन दिखा दिया, एक सहूलत स्टॉल से लेकर एक ओपन मार्केट की दुकान तक और उसके बाद एक रेडी तक। अब ये आप ज़रा शीशों वाली हाई फाई सब्जी फलों की दुकानों पर चले जाएंगे तो कीमतों में 100 रुपये किलो का इजाफा नहीं होगा, कीमतों में 200-250 रुपये किलो का इजाफा होगा। और वो डंके की चोट पर कहेंगे जी हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपने लेना है तो इतने का ही लें वरना हम नहीं देंगे। जुर्माने वो 15-20 हज़ार रुपये करा लेते हैं और फिर वो हमसे पूरा करते हैं। तो बजाय इसके कि इस पर गवर्नमेंट को हम बार बार कही जाएँ कि जी आपको सख्ती करने की ज़रूरत है, आपको इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वो तो डेफिनेटली ज़रूरत है, लेकिन वहीं पर मेरा शहरियों को मुफ्त मशवरा ये है कि आप भी इन लोगों से ख़रीदारी करने की बजाय उन जगहों का रुख करें जहाँ पर आपको सरकारी रेट पर अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल रही है। जब आप ऐसा करेंगे ये लोग खुद ही डिस्करेज होना शुरू हो जाएंगे और अपनी कीमतें जो हैं वो कम करने पर मजबूर हो जाएंगे और फिर ओपनली भी हमें सरकारी रेट के मुताबिक या मुनासिब कीमत पर चीज़ें जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।